नमस्कार मित्रों, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज में। मित्रों, यह चैनल 100% अनाथ बच्चों की शिक्षा को समर्पित है। मित्रों, हमने जो बात की थी संघीय कार्यपालिका की, अब हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका भाग 2। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? 47 तक हमने चर्चा कर ली, भाग 1 में 48 है ये। तो आपने चित्रण करना है, जो मणि लेके जाएगा, जो जिसके पास मणि होगी वहीं तो राष्ट्रपति का शासन लगेगा, मणि होगी वहीं तो राष्ट्रपति का शासन लगेगा। तो सर्वाधिक 10 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। अनुच्छेद 352 का अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ है? 49। अनुच्छेद 352 का अब तक 3 बार प्रयोग हुआ है मित्रों। पहली बार 1962 में राधा कृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन आक्रमण के समय लगा। दूसरी बार 1971 में इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और तीसरी बार 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है? माइंड में चित्रण करना है। 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति। 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो आपको याद हो गया होगा मित्रों। माइंड में चित्रण करना है, 63 का उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद, नेक्स्ट, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहकर राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ऐसे व्यक्तित्व थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ये राजदूत भी रहे रूस में और फिर क्या बने? राष्ट्रपति। एकमात्र थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहकर राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। यह एकमात्र ऐसा सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद का सदस्य होता है, लोकसभा का सभापति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सभापति एकमात्र ऐसा सभापति है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। विधानसभा का अध्यक्ष भी वही बन पाता है जो विधानसभा का सदस्य होता है। तो ये क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड में। तो आपको थोड़ा सा चित्रण करना है, चित्रण करोगे आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी 40 सांसद हैं आपके पास, 40 सांसद हैं आपके पास, तब तो आप उपराष्ट्रपति के पद का पर्चा भर सकते हो। और 100 सांसद हैं आपके पास, तब आप राष्ट्रपति के का पर्चा भर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है, मैंने कोशिश तो खूब की, लेकिन मेरे पास ना तो 40 बने ना 100 बने। अगर इतने होते तो मैं पर्चा तो भर ही देता। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों कि प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी 20 सांसद ये प्रस्ताव करें कि हम एस यादव को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तथा 20 अनुमोदक यह अनुमोदन करें कि हम इसका समर्थन करते हैं। और ये होने चाहिए सांसद, संसद के सदस्य होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति संविधान और विधि के प्रतिरक्षण की संरक्षण की शपथ लेता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेता है, सही बात है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, सभी कथन सत्य है। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले यानी दिवंगत होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है? कृष्णकांत। यात्रीगण ध्यान दें कि उपराष्ट्रपति कृष्ण को प्यारे हो गए, बाकी सब राम को प्यारे हो गए, लेकिन उपराष्ट्रपति किसको प्यारे हुए? कृष्ण को प्यारे हुए। त्यागपत्र द्वारा, और एक बात और कि अगर उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए समय से पूर्व अगर उपराष्ट्रपति का देहांत हो जाता है तो उस पर उपचुनाव नहीं होता है। त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। राजीव गांधी पूरा कार्यकाल करके गए। ये दो प्रधानमंत्री थे जो पद पे रहते हुए इन्होंने त्यागपत्र दिया। तो पहले थे मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे तो त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई के समय दो प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, दबाव में आकर मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व एस राधाकृष्णन किस पद पर थे? तो उस उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व एस राधाकृष्णन यूजीसी के अध्यक्ष, सोवियत संघ में भारत के राजदूत, अमेरिका में भारत के राजदूत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये उस समय सोवियत संघ में राजदूत के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट, निम्न में कौन राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था? यानी थे वो आपको याद होने चाहिए। जाकिर हुसैन साहब थे, वीवी गिरी भी थे, शंकरदयाल शर्मा थे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे भाई, है ना, उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता, यही है सत्य। बाकी देखो आप, उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सही बात है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु 35 वर्ष की होती है, सही बात है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, सही बात है। तो पुनः निर्वाचित हो सकता था भाई, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, है ना, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे फिर राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, अब्दुल कलाम। तो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, कौन सा असत्य है? अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता नियुक्त करता है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अनुच्छेद 77 के अनुसार कार्यपालिका का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है। सभी कथन सत्य हैं। ये आया था लेक्चरर में, ये आया था, ये आया था स्कूल लेक्चरर में, ये एसएससी में आया था और ये यूपी सिविल सर्विस में आया था। मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया ताकि प्रधानमंत्री क्लियर हो जाए। इन 3 अनुच्छेद से प्रधानमंत्री क्लियर हो जाएगा। और आपको माइंड में चित्रण करना है, 75 का प्रधानमंत्री 77 कार्य संचालित करता है, 78 कर्तव्य पूरे करता है। 75 का प्रधानमंत्री 77 का संचालन करता है, 78 कर्तव्य पूरे करता है। 75 का प्रधानमंत्री 77 का संचालन करता है, 78 कर्तव्य पूरे करता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री होता है, मनोनीत नहीं होता, निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है प्रधानमंत्री केवल, है ना। क्यों? कि कोई भी 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है भाई बिना निर्वाचित हुए,
और मनोनीत का तो मतलब ही नहीं है। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये शर्त है, और 6 महीने में किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में जिसको बहुमत होगा वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो भाई मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप तो माइंड में ऐसे चित्रण करो, देखो लोकसभा यानी शासन किसका है, जनता का। तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और लोकसभा में जिसको बहुमत होता है वो क्या बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो भाई उत्तरदायी भी इसी के प्रति होगा ना सामूहिक रूप से। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन। भारत में जनता का शासन है, और जनता की सबसे बड़ी पंचायत है वो लोकसभा है। लोकसभा में जनता सीधे चुनकर भेजती है अपने प्रतिनिधि, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार विश्वास मत भी लोकसभा में हासिल करती है, सरकार के खिलाफ अविश्वास मत भी लोकसभा में आता है। तो लोकसभा पावरफुल चैम्बर है। लोकसभा क्या है, पावरफुल चैम्बर है, शक्तिशाली। नेक्स्ट सदन है। निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। नहीं हुई तो राजीव गांधी। तो राजीव गांधी है भाई। इसमें आपको थोड़ा सा माइंड में अगर आप चित्रण करोगे, मैं आपको याद दिला देता हूं। आपने जब प्रधानमंत्री पढ़े थे उसमें हमने याद किया था, जलाई मोच ईरा विच पीवा दे युवा मन मोदी। भारत के सारे प्रधानमंत्री आ गए थे। जलाई मोच ईरा विच पीवा दे युवा मन मोदी। तो जवाहरलाल नेहरू से मोदी तक सारे प्रधानमंत्री आ गए थे। उसमें हमने जलाई शब्द का यूज क्यों लिया था, क्योंकि इनको जलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये तीनों पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इनको जलाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। तो राजीव गांधी जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चा, हाँ गलत मत करिए ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। 25 साल के क्वेश्चनों को विश्लेषण करने के पश्चात आपकी इसका निर्माण किया है, और मुझे पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पेपर जब आएगा तो अब आप मुस्कुराओगे, साथ में अनाथ भी मुस्कुराएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के समय? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय दिया गया था। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सांसद नहीं थे? तो इंदिरा गांधी थी, एच.डी. देवगौड़ा थे, इंदर कुमार गुजराल थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह लोकसभा के सांसद थे। तो आपको माइंड में चित्रण करना, इंदिरा देवेंद्र के मन में राज करती है, इंदिरा देवेंद्र के मन में राज करती है। तो निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। ये तो ट्रिक भी आपके आनंद देने वाली ट्रिक है, तो आसानी से याद हो गई होगी। इंदिरा देवेंद्र के मन में राज करती है, यानी इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कहां से थे? राज्यसभा के सांसद थे। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। भाई चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, है ना। इनके चरण कमल कभी भी लोकसभा में नहीं पहुंचे, इनके चरण कमल लोकसभा में नहीं गए। ऐसा आपने माइंड में चित्रण करना है। विश्वास मत हारने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल या चंद्रशेखर? अब आपको चित्रण करना है। देखो, जिसके नाम में आ रहा है विश्वास, विश्व विश्वास, विश्व विश्वास, विश्व विश्वास, तो विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लाल किले से तिरंगा झंडा नहीं फहरा? भाई नाम तो है चंद्रशेखर, नाम क्या है? चंद्रशेखर,
लेकिन शिखर पर तिरंगा नहीं फहरा पाए। ऐसे माइंड में चित्रण करोगे, चंद्रशेखर कभी शिखर पर तिरंगा नहीं फहरा पाया। चंद्रशेखर शिखर पर तिरंगा नहीं फहरा पाया। ये लाल किला की तिरंगा नहीं फहरा पाया क्योंकि इनकी अवधि जो थी 15 अगस्त नहीं आया इनकी अवधि में, और 15 अगस्त को क्या है, प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। तो चंद्रशेखर शिखर पर झंडा नहीं फहरा पाए। नेक्स्ट, किसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक बार जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु के समय, और दूसरा भाई काम किया लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा साहब। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? निकाल सकता का मतलब सीधा सीधा ये है, ये आया इसी प्रकार से, इसीलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। निकालने का मतलब यह है हटाना। कौन हटा सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा? बिल्कुल नहीं। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा? ये सही है ना? तो आपको उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाता है प्रस्ताव, लोकसभा इसकी सहमति देती है और उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद रिक्त हुई सीट पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने माह तक रह सकता है? तो अधिकतम कितने माह तक रह सकता है भैया? वो अधिकतम रह सकता है 6 माह तक। 6 माह तक रह सकता है। माइंड में चित्रण करना है, अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पद पर कार्य करने वाले कौन थे? तो तीनों पद पर जो कार्य करने वाले थे वो अपने जाकिर हुसैन साहब थे। ये राज्यपाल भी रहे थे, राष्ट्रपति भी रहे थे और उपराष्ट्रपति भी रहे थे। उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, मौज होगी भाई। लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। निर्वाचन के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए। सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा असत्य है? मंत्रिपरिषद का केवल 1 बार उल्लेख हुआ है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समान में प्रथम होता है। मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है 352 में। तो असत्य, ये गलत है भाई। मंत्रिपरिषद तो बहुत बार आया है, मंत्रिमंडल का उल्लेख 1 बार हुआ है, अनुच्छेद 352 1 बार हुआ है मात्र। यह आपको ध्यान में रखना है। परिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह भी ध्यान रखना। मंडली छोटी होती है, परिषद बड़ी होती है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनेक बार हुआ है, मंत्रिमंडल का उल्लेख 1 बार हुआ है, अनुच्छेद 352। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की अलग अलग शपथ लेता है। बिल्कुल सारे कथन सत्य हैं, केवल एक को छोड़कर कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है। भाई, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो समानों में प्रमुख होता है वो करेगा, यानी प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो लिस्ट बना के देता है, राष्ट्रपति उन्हीं का नाम पुकारता है मंत्री के लिए। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र प्रधान जो पद पे रहते हुए लोकसभा की स्वयं की सीट हार गई थी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, लेकिन पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सभी कथन सही है, एकदम सही बात है भाई। इंदिरा गांधी हार गई थी 77 में खुद के लोकसभा चुनाव, है ना, और नेहरू के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यूएनओ में
हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बिल्कुल सही बात है। वैसे हिंदी में भाषण देने वाले जो थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक व्यक्ति के रूप में या मंत्री के रूप में अगर आप बात करें तो, और प्रधानमंत्री के रूप में बात करोगे तो नरेंद्र मोदी साहब थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको थोड़ा सा चित्रण करना है, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। अब्दुल कलाम, कलाम कलम, कलम है तो शिक्षा विभाग होगा, हाँ या ना? हो गया याद? कलम है तो क्या होगा? शिक्षा विभाग। नेक्स्ट, जग में जीना है तो श्रम करना पड़ेगा, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अमृत कौर, अमृत लेना है तो स्वस्थ रहोगे तब अमृत मिलेगा, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। और जान मथाई, जान मथाई रक्षा, ये गलत है ना। जान मथाई के पास रेलवे विभाग था, जान मथाई के पास रेलवे विभाग था। मानसिक चित्रण करेंगे, कलम से शिक्षा मिलती है, कलाम शिक्षा मंत्री। अमृत स्वास्थ्य रह सकते हैं, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। जग में श्रम करेंगे तभी रह पाएंगे, यानी जगजीवन श्रम मंत्री। और जान मथाई की जगह बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। तो आपने चित्रण करना है, जो बलशाली है वही तो रक्षा करेगा भाई। तो थोड़ा सा चित्रण करोगे याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर आ रहा है मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। प्रथम मंत्रिपरिषद तो आपको याद, प्रथम और वर्तमान तो आपको याद ही रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, रफीक अहमद किदवई संचार विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खान एवं कृषि विभाग, वीएन गाडगिल राज्यों के मामले। तो भाई अगर हम बात करें, गाडगिल खान एवं ऊर्जा मंत्री थे गाडगिल। राज्यों के मामले जो थे वो किसके पास थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल के पास। गृह मामले वल्लभ भाई पटेल के पास थे, गृह विभाग वल्लभ भाई। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, रफीक किदवई साहब ने गा गा कर, रफीक मोहम्मद रफी नहीं है तो माइंड में चित्रण करो, रफी साहब ने गा गा कर संचार किया, है ना, रेडियो पर। तो संचार मंत्री रफीक साहब थे। और बलदेव है वो बलशाली है, तो बलशाली वही रक्षा करेगा, यानी बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। कृषि तो राजेंद्र जानता ही है बेचारा। नेक्स्ट चलेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में असुमेलित कौन सा है? बी आर अम्बेडकर विधि विभाग, बिल्कुल सही है, कानून के विशेषज्ञ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग, बिल्कुल सही है। CH भाभा वाणिज्य, बिल्कुल सही है। RK षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्रालय, ये गलत है। वित्त मंत्रालय शेट्टी साहब के पास था, ये विदेश मंत्रालय नहीं था। विदेश की जगह क्या था? इनके पास वित्त मंत्रालय था। ठीक है जी। भाभा वाणिज्य जानते हैं, विधि विशेषज्ञ अम्बेडकर साहब है। प्राचीन काल में सेठियों के पास धन होता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो सेठी जो है वित्त मंत्रालय। अब तक कितने अमेरिकन राष्ट्रपति भारत की संसद को संबोधित कर चुके हैं? अब तक 7 अमेरिकन राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया है भाई, जिनमें से 4 संसद को संबोधित कर चुके हैं। तो ये उत्तर होगा 4। अब कौन कौन से? डीडी आइजनहावर 1959 में, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। जो अमेरिकन राष्ट्रपति भारत आए लेकिन संसद को संबोधित नहीं किया, वो निक्सन भी थे, डब्ल्यू बुश भी थे, डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और बराक ओबामा एकमात्र ऐसे अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत की यात्रा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। याद तो हो रहा है ना आपको? हो रहा होगा 100%। चलिए, कौन सा कथन सही है? सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र भारी दिल्ली है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना। सबसे कम मतदाता वाला लक्षद्वीप है, सही है। जिसका लक्ष्य अच्छा हो उसके कम ही मतदाता होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का लद्दाख क्षेत्र सबसे बड़ा, चांदनी चौक सबसे छोटा।
जिस चौक में छोटे से चौक में चांदनी हो जाती है वो तो छोटा ही होगा, और लद्दाख नाम ही बड़ा है। तो माइंड में चित्रण करेंगे, अधिक मतदाता बाहर वाली दिल्ली में होते हैं और कम मतदाताओं का लक्ष्य है। ओके, लद्दाख बड़ा तो है ही, चांदनी छोटे से आराम से छोटे सी जगह में चांदनी हो सकती है, यानी चांदनी चौक सबसे छोटा है। नेक्स्ट, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल आकार का 15% से अधिक नहीं होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी महिला शामिल नहीं, ये गलत है। थी ना अमृत कौर, थोड़ी देर पहले ही अपन ने अमृत पिया है ना। अगर प्रधानमंत्री त्याग देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, लोकसभा बनी रहती है, सही बात है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, ये भी सही बात है। तो अमृत कौर थी भाई स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे 13 दिन। सबसे कम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति जाकिर हुसैन रहे 1 वर्ष 11 माह 20 दिन, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए तथा प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। सिख अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो सभी कथन सत्य हो गए। भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे? तो कुल 36 थे भाई। शुरुआत में 36 लोगों ने सरकार चलाई। माइंड में चित्रण करना, 36 बिरादरियों को मिलाकर, 36 कौमों को मिलाकर शासन चलाए शुरुआत में। निम्न में से कौन सा भारत का वित्त मंत्री कभी नहीं रहा? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन दोनों रहे हैं। पी चिदम्बरम, नीला सीतारमण अभी है, पी चिदम्बरम भी रहे। वाई चौहान भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे। मौलाना कलाम और जान मथाई कभी भी नहीं रहे, ये नहीं रहे। कलाम साहब तो क्या रहे हैं? कलाम साहब रहे हैं शिक्षा मंत्री, कलम जिसके हाथ में वो शिक्षा मंत्री। वित्त मंत्री के बाद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी थे। मौलाना कलाम शिक्षा मंत्री, जान मथाई रेलवे मंत्री रहे। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो भाई लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अधीन रहता है, प्रधानमंत्री मत करिए आना। नेक्स्ट, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति मत करिए आना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वप्रथम नोटबंदी किस प्रधानमंत्री के समय हुई? नरेंद्र मोदी मत करिए आना, सबसे पहले मोरारजी देसाई के समय हुई। सर्वप्रथम नोटबंदी मोरारजी देसाई के समय 16 जनवरी 1978 को हुई, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए, जो कुल करेंसी का 20% हिस्सा है। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद किए, जो कुल करेंसी का 86% है। इसलिए मोदी जी की नोटबंदी फेल हुई थी और ये करेंसी का कम हिस्सा थी, इसलिए इनकी नोटबंदी सफल हो गई थी देसाई साहब की। लोकसभा विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो आप माइंड में चित्रण